राम राम सभी को। मैं आपका अपना नितिन शेरा भगत, दिल्ली शाहदरा मसानी मास दरबार में सभी का स्वागत है। तो आज बात करेंगे बाबा वीर बुला की, जिनको मसान के रूप में लोग जानते हैं। बहुत से घरों में उनकी चौकी छोड़ी जाती है, बहुत से घरों में उनकी क्रिया करी जाती है। बहुत से घरों में जहाँ पर देवता हैं, सभी को पता है कि ये हमारे घर के मुख्य देवता हैं, फिर भी वहाँ बताते हैं कि रोग में है। तो बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि गुरुजी इसके बारे में कुछ जानकारी दो कि जो बाबा हमारे घर में बुरे पे चल रहे हैं तो इनको सीधा कैसे करें, हम इनको अच्छी तरह पूजे कैसे, इनको मनाए कैसे। कुल मिला के बात आती है मनाने की कि वीर बुला के बाबा को मनाए कैसे, मसान रूप में से देवता रूपी में लाए कैसे, और अपना घर का भला और परिवार का भला हो। तो बच्चों ने जो कमेंट करी थी, मैं उसी के बारे में वीडियो बनाता हूँ। सभी का एक बार दिल से स्वागत है। जो लोग नए इस चैनल को हमारे देखते हैं या मेरी वीडियो को देखते हैं, तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, जरूरतमंद लोगों तक मेरी वीडियो जा सके। जय बाबा वीर बुला की। तो बात इतनी सी है भाई कि बाबा वीर बुला की के जो भी लोग किसी भगत के पास जाते हैं कि उतारे करने जाते हैं, लोगों ने उतारे करवाए हैं, जमुना में नहानी करी है, जमुना में इनका प्रसाद छोड़का है, फिर भी कहते हैं कि बाबा हमारा घर छोड़ के नहीं जा रहा। तो भाई कमी क्या आ रही है? कमी क्या होती है कि देख भाई, सीधी सी बात है कि बाबा जिस घर में पूछता है, दादा लाई पूछता है, उस घर से बाबा के चाहेगा कैसे भाई? किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी देवता के साथ वो चलता है, तो वो कैसे उतार दोगे आप? कैसे मान लेगा? नहीं मान सकता ना। जब तुम्हारा कदमी देवता है तो नहीं जाएगा। तो ये बात तो उनकी होगी जिनके घर में बाबा पूछता है और जिनको पता नहीं है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि जो लोग इनको नहीं पूछते और उनके परिवार की वजह से या किसी के वजह से या किसी भोग की वजह से या पैर लगने की वजह से, बहुत से कारण होते हैं कि बाबा की क्रिया उनके घर पे आ जाती है। बाबा की क्रिया एक बार नहीं, दो दो बार, तीन तीन बार उनके करी जाती है किसी भी लोग के माध्यम से। तो वहां क्या करना चाहिए? तो बाबा वीर बुला की भाई बहुत बड़ी शक्ति है, 52 रूपी देवता है, बहुत सारी चीजें इनके साथ चलती हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों जाति इनके साथ चलते हैं। वहाँ खादराबाद की कालका चलती है। तो कहीं ना गुत्थी इलझी रहती है। अब मैन क्या होता है? जड़। अगर बुलाकी बाबा हैं तो किस प्रकार से आपके घर में है? क्या खुद से बुलाकी बाबा आपके घर में है, या जड़ माँ खादराबाद की कालका है, उनकी कोई खोड़ है आपके घर में? बात समझने वाली है, समझना इस बात को कि अगर माँ खादराबाद की खोड़ आपके घर में है और बुलाकी बाबा साथ में है, और आप बुलाकी बाबा के नाम को मैन पे रख के उतारा करके जा रहे हो, तो खोड़ तो जहाँ की है वहां के बिना तो बाबा नहीं जाएगा ना। बाबा का दबाव रहेगा, बाबा पे दबाव रहेगा। किसका दबाव रहेगा? मरघट काली का, हैदराबाद काली का, माँ शमशान काली का, इसका दबाव रहेगा। तो तभी मैं सभी को कहता हूं कि मैन जड़ तक पहुंचे। जड़ तक पहुंचेंगे तो कोई भी देवी हो या देवता हो, उसको मनाने का रास्ता वो स्वयं दे देती है। अच्छा, जिन लोगों पे शक्ति आती है बाबा की और खुल के नहीं बोल पाती, काफी लोगों पे शक्ति आती है और वो बोलते जा मेरा ये कर लियो और मैं चला जाऊंगा। तो भाई ये 52 रूपी देवता छलिया है, छलियाओं का छलिया है। कैसे विश्वास करोगे कि वाकई में बाबा ही बोल रहा है या कोई और बोल रहा है? तो इसका समाधान आखिर है क्या? देखो, चाहे बाबा वीर बुला के हो या कोई भी देवता हो, अगर वो रोग में है या कोई देवी हो, जब तक आप उसका भला नहीं करोगे ना। देखो, सबसे पहले शक्ति क्या करती है? अपना रास्ता लेती है, अपना भला। वो अपने मतलब की बात करेगी। जब आप उसके मतलब की बात करोगे, कौन करेगा? जो भगत के पास आप जाते हो। जब आप उस भगत के पास जाओगे जो उस शक्ति को जानता है, पहचानता है, उसको रास्ता देगा, तब वो आपको और उस भगत को भी रास्ता देगी। नहीं तो बहुत भगत आए हैं, बहुत भगत के पास आप लोग जाओगे, बाद में यही होता है कि भाई भगत जी का हाथ नहीं लगा। भाई शक्ति बहुत बड़ी है, भगत भी तो तभी बना, इन शक्तियों को पूछ के तो भगत बना है। कोई बाबा सोल सिंह को मानता है, केशरमल को मानता है, कलवा कौन को मानता है, उनको मानने के बाद ही तो भगत बना है, उनसे ज्ञान लेके तो भगत बना है।
ये तो कौन है भगत? कुछ नहीं, देवता से बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा। देवता वचनबद्ध है, इसलिए दाव में है। भगत की गुरु, गुरु मानते हैं उसको। समझ रहे हो? समझ समझ की बात है भाई। बाकी करना क्या है, देखो भाई, मैं भी मानता हूँ, देखो जो वीर बुलाकी जिनके घर में पूछता है या पूजना चाहते हैं, बाबा की 21 नहानी करो जमुना के अंदर में। शनिवार तो शनिवार कर सकते हो, या 21 दिन का प्रण लेके सेवा साथ में करके बाबा की हाजिरी भर के आप कर सकते हो। बाबा कितने बुरे पे हो, बाबा भले पे आ जाएगा। पर एक बात ध्यान रखना, चाहे गुरु बनाना, चाहे घर का हो, बाहर का हो, कहीं का भी हो, एक गुरु जरूर बनाना अपना। बिना गुरु के ज्ञान नहीं है भाई। मैं भी कितना आपको अच्छा बता दूंगा, पर मैं जितना अपने शिष्य को बता सकता हूं उतना मैं आप लोगों को भी नहीं बता सकता। कोई गुरु नहीं बताएगा भाई, कोई नहीं गुरु बताएगा। कल को आप जैसे लोग ही बोल दोगे फलाने गुरु ने ये चीज बताई थी, वही नहीं। क्यों भाई? हाथ थोड़ी धरवा रखा आपने उसका, तो पूरी चीज आपको समझ तरीके से समझाएगा? नहीं समझाएगा कोई भी। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई शक्ति जो मार सकती है ना, वो बचा भी सकती है। और ये वीर बुलाकी बाबा ऐसा है कि जिसके घर में आता है ना, उसको दिख भी जाता है, उसको बता भी देता है कि मैं हूं। तो इससे बड़ा देवता कौन सा है, जो रोग में आने के बाद भी रास्ता दे रहा है भाई। ये भी जताता है कि तू मेरा ये कर दे और मैं तेरा वो कर दूंगा। तो डरना नहीं है भाई, कोई किसी को नहीं मारता भाई। सच बता रहा हूं, जितने भी लोग मेरे देख रहे हैं, कोई किसी को नहीं मारता। सबका अपना विधाता है, सबका समय लिखा हुआ है, सब उस समय से जाते हैं। बाकी मैं तो ये कहता हूँ, जो मारने आया है ना, वो बचा भी लेगा। जो दुख दे रहा है वो सुख भी दे सकता है। इस समझ समझ का फेर है। किसी घर में कोई परेशानी है, वो भगत के पास जाता है, भगत से एक ही बात कहता है, भगत जी कुछ भी करो, हमारे घर में शांति कर दो। फिर एक नाक मत अड़ाओ कि मैं इसी को मानूंगा और उसको नहीं मानूंगा, उसको नहीं मानूंगा, इसको मानूंगा। देखो, जो पूजने वाली चीज है भाई, वो पूजेगी घर में, चाहे आप कितने जोड़ लगा लेना, चाहे कोई भगत जोड़ लगा ले। और जो बेपूजी चीज है वो तो जाएगी। और आपके घर के जो देवता है, चाहे घर का पितर भी क्यों ना हो भाई, उसका भी हक बनता है आपके घर में। वो घर का है आपसे पहले से, उसको कैसे निकाल दोगे आप? बहुत से लोग अपने देवी देवता को छोड़ के फिर किसी को ले लेते हैं, फिर लास्ट में अपने देवी देवता पे आना पड़ता है। क्यों परेशान हो रहे हो भाई? कुछ नहीं होता इनसे। जो है, जिसका घर है वो घर उसी का रहेगा। जय माता दी। सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका अपना नितिन शेरा भगत। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले करें, वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। और सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सेवा साधना जरूर रखें। जितने ही मेरे चेले नए मुझसे जुड़े हैं, जो भी वाले अपने पानीपत के हैं, गाजियाबाद और फरीदाबाद साइड के हैं और नजफगढ़ साइड के हैं, भाई सभी को आशीर्वाद है माई रानी का। मेरी तरफ से भी दिल से आपकी मनोकामना पूरी हो, आपकी सेवा साधना पूरी हो। जितनी मुझसे मदद की जाएगी, बिल्कुल पूरी जिंदगी आपके साथ खड़ा रहूंगा जब तक आप सच पे हो। जहां आप गलत हो गए ना, आपका साथ छोड़ दूंगा भाई। सच्चे पे चलते जाए, कम कमा लो भाई। कहते ना बड़े बूढ़े, 2 रोटी कम खा लो, कम कमा लो, पर साफ सुथरा चूल्हा रह के रखो। पंचायत में उठना बैठना पड़ता है भाई। तो इसलिए भाई मैं किसी की शिकायत ना सुनूं कि भाई तेरा चेला ऐसा है, कोई वैसा है, ऐसा ऐसी चीजें ना। हमारे गुरु को हमने आज तक कभी कोई नहीं बोलेगा। ये पूछते हैं कि हाँ भाई तेरा गुरु कौन है, तो वो अच्छी बात है, पर ऐसा ना हो कि आप गलत करें और गुरु तक बात आए। जय माता दी। सभी का मंगलमय हो। जल्दी एक वीडियो और बनाऊंगा बाबा सरल सिंह केशरमल बावरी के सामने के नाम पर। जय बाबा की, जय माता दी।